सबक नंबर 12 डॉल्फिन। इस सबक के मुसन्निफ हैं डॉक्टर कमर शरीफ। पैदाइश 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही है। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और दर्स और तदरीस से मुतालिक इनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नश्र हो चुके हैं। डॉल्फिन समंदर के मछली नुमा बड़े जानवर में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट और इसकी आदतों से मुतालिक मालूमात दी गई हैं। साथ ही इंसानों के साथ इसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। आमतौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसानों की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है, लेकिन मछली ही की तरह एक समंदरी जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और ना दूर भागने की कोशिश करता है, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है। इसकी लंबाई 6 से 12 फुट तक होती है और वजन 150 तम 650 किलोग्राम होता है। इसकी पीठ मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफेद या हल्का गुलाबी होता है। ये 30 मील फी घंटे की रफ्तार से तैरती है। कभी इसकी रफ्तार 40 से 60 मील फी घंटा भी हो जाती है। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। इसकी जिल्द चिकनी होती है, जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी थुतनी होती है। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। इसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती है। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज होती है। आंखों के पीछे बैरूनी कान की शगाफ पाए जाते हैं। डॉल्फिन के दांत गिज़ा को चबा नहीं सकते। ये इसको अपनी दफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं और पानी में आवाज की लहरों को इसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज का सही मुकाम मालूम कर लेती है। इसकी छूने की हिस्स बहुत तेज है, लेकिन सूंघने की कुव्वत बहुत कम होती है। इसकी ग़िज़ा मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार हैं। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। इसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन गिरोह में रहना पसंद करती है। इनका एक गिरोह 2 से 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी कभी इनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। डॉल्फिन अपने बच्चों और गिरोह से सीटी के जरिए रब्त रखती हैं। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी गिरोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है, इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए घुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से म्याऊ की आवाज़ निकालती है। नेज़ दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती है जैसे कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलटकर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता है। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं, इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। शार्क इसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गई। इनमें से एक ने इस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपने पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही इसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। एक दफा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की जबरदस्त लहरें बहाकर ले गई। कुछ लम्हों तक इसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई गलगली सी चीज इसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद इस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय इसे तेजी से समंदर में गायब होती नजर आई। एक आदमी ने, जो इस सारे वाक़ये को देख रहा था, बताया कि वो डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया
اور انہیں صحیح راہ دکھائی۔ ڈالفن کے گروہ مچھلیاں پکڑنے میں ماہی گیروں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ ڈالفن نے کئی جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے سے بچایا اور انہیں صحیح راہ دکھائی۔ ڈالفن کے گروہ مچھلیاں پکڑنے میں ماہی گیروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان کے گروہ مچھلیوں کو گھیر کر ماہی گیروں کے قریب لے آتے ہیں اور پھر یہ اپنے سر اور دم کی حرکت سے ماہی گیروں کو جال کھولنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ تقریباً 50 برس قبل نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے پر بسے ہوئے گاؤں میں ایک ڈالفن سمندر کے کنارے آئی اور پانی میں کھیلنے لگی۔ بچوں نے اس کے کرتبوں کو پسند کیا اور ڈالفن سے ان کی دوستی ہو گئی۔ وہ بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کراتی، وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ اسے رنگ برنگی گیند سے کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ جب کوئی گیند اس کے پاس پھینکی جاتی تو وہ اسے اپنی تھوتنی یا دم سے ہوا میں اچھالنے کی کوشش کرتی۔ ڈالفن کو غصہ بہت کم آتا ہے، کھیلنا کودنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ ڈالفن سمندر کے متعلق تحقیق کرنے والوں کی بھی مدد کرتی ہیں۔ چنانچہ 1960 عیسوی میں جب امریکی سائنسدانوں نے سمندر کی تحقیق شروع کی تو ایک ڈالفن نے ان کی کافی مدد کی۔ سائنسدانوں نے گہرے پانی میں ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ جب کبھی سائنسداں راستہ بھول جاتے ڈالفن انہیں تجربہ گاہ تک پہنچاتی۔ کبھی کبھار وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی۔ غرض ڈالفن قدرت کی ایسی مخلوق ہے جسے ملنساری اور انسان دوستی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب پسند کرتے ہیں۔